पिंजरे को छोड़ करके जाना है, क्योंकि साथियों जो त्रिलोक की है सारी काल की है। काल पायो ब्रह्म अवतारा, काल पायो शिव जी अवतारा, काल पायो विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। बहमे पौन बहमे पानी, बहमे अग्नि करे बगारी, बहमे धरती दबिए सारी, बहमे सूरबीर योद्धा बलकारी। बोल सच्चे दरबार की, क्योंकि त्रिलोकी में सबसे बड़ा वह है काल का। क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा, ये बात सच है, ये परमात्मा का कानून है। बोल सच्चे दरबार की। जैसे साथियों ने कहा कि आज तक जिसने जन्म लिया वो इतना बता के नहीं गया कि जिस समय में जो जन्म हुआ मेरा तो मुझे इतना दुख या इतना दर्द हुआ। पर संत वाणी में लिखा है कि 21,000 बिच्छुओं का डंक एकदम लगना। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय दर्द होता है, मगर जीभ बोल नहीं सकती। और 21,000 बिच्छुओं का डंक एकदम लगना जिस समय हमारी मृत्यु होती है उस समय दर्द होता है, मगर जीभ बोल नहीं सकती। तब कहा के एक दिन छड़ी करने जाना भाई पिंजीर नो दाग ना लगे। क्या लिखा है पानी में? ओ निर्मल जोड़ा भैन वाली गुरमुख बोलत सारा, गुरमुख बोलत सारा। ओ निर्मल जोड़ा भैन वाली गुरमुख बोलत सारा, गुरमुख बोलत सारा। सतगियो देली बाला गले में, सतगियो देली बाला गले में, मुझे मरे ना डाला ये निर्मल चोला भया इंसान, ये परमात्मा ने साफ सुथरा चोला दिया है। अगर जिंदगी में तुझे गंदे करे तो परमात्मा को क्या दोष है? बोल सच्चे दरबार की। क्योंकि चोले में आने के लिए देवी देवता तो सब थे। साथियों एक महात्मा था, महात्मा वो अपनी भक्ति में बैठा हुआ था और वहां पर चिड़ियों ने शोर मचा दिया। चिड़ियों ने शोर मचाया और परमात्मा की अंतर सुरती खुल गई। महात्मा को क्रोध आया, अपने तपोबल से उन चिड़ियों को मार दिया। बोल सच्चे दरबार की। महात्मा फिर अंतर ध्यान में बैठ गए। जब अंतर सुरती खुली फिर सोचे, देखा तो क्या चिड़ियां मरी हुई, अरे मैंने तो ये गलत कर दिया। महात्मा ने फिर अपने तपोबल से उन चिड़ियों को जीवित कर दिया। बोल सच्चे दरबार की। और वहां से महात्मा उठा और चल पड़े, क्योंकि पानी बगते भले और जोगी रमते भले। महात्मा जी चल पड़े और जैसे महात्मा जी चले तो आगे एक बॉडी थी, बॉडी के ऊपर एक औरत थी। उसने क्या काम करना कि बाल्टी में पानी भरना और बाहर फेंकना, बाल्टी में पानी भरना और बाहर फेंकना, फिर बाल्टी में पानी भरना और बाहर फेंकना। महात्मा ने कहा कि लड़की मुझे पानी पिला दे। लड़की ने उसकी वो बात अनसुनी कर दी, नहीं बोली। दूसरी बार महात्मा ने फिर कहा कि अरे लड़की तुझे सुनवाई नहीं देता, मुझे बड़े भारी जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। लड़की ने फिर बात नहीं सुनी उसकी, महात्मा की। तीसरी बार फिर महात्मा को जोर से क्रोध आया, वो लड़की मैं क्या बोल रहा हूं, तुम मुझे पानी पिलाती नहीं तो मैं। फिर कहा लड़की ने, नहीं तो तू क्या करेगा भाई? ये शिक्षा चिड़िया मारने के लिए जिंदी करने, और क्या सीख रहा था? बोल सच्चे दरबार। अब महात्मा ने सोचा कि इसको कैसे पता लगा कि मैंने चिड़िया मारनी और जीवित करनी।
क्या कितनी भक्ति है तेरी महात्मा, ये मुझे तो भक्ति करते को उम्र ही हो गई, फिर पूरी उम्र भक्ति करते यही सीखा, चिड़िया मारनी और जीवित करनी। ये तू यहाँ पर क्या कर रही है? ये देखो मैं यहाँ से पानी पार फेंक रही हूँ और यहाँ से 12 कोस दूर मेरी बहन का घर है, वहां पर वो आग बुझ रही है। मेरी बहन के घर को आग लगी है और वहां पर वो आग बुझ रही है। महात्मा ने अंतर सूर्ति लगाई तो वैसा ही हो रहा। तब पूछा महात्मा ने कि बेटी तेरी भक्ति कितनी है? ये महात्मा जी मेरी भक्ति एक रात की है। ऐसी कौन सी भक्ति की है तूने एक रात में? कि देखो मेरे स्वामी बीमार थे, उनको मैंने खाना खिलाया, बिस्तर पर सुला दिया, फिर मेरे स्वामी ने कहा कि भाग्यवान मुझे बड़े जोर की प्यास लगे, मुझे पानी पिला। और जितनी देर को मैं पानी की गड़बी और गिलास लेकर के आई तो मेरे स्वामी को नींद आ गई थी, वो सच्चे दरबार की। फिर मैंने उन्हें नहीं जगाया और मेरे स्वामी की जाग खुली सवेरे 4 बजे और मैं पानी की गड़बी लेकर के बैठी खड़ी रही। फिर जब पतिदेव की जाग खुली मैंने उनको पानी पिलाया। फिर मेरे स्वामी ने कहा कि भाग्यवान तो सोई नहीं। कि महाराज सोना मैंने कब था, आपको नींद आ गई, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। फिर मेरे स्वामी का आशीर्वाद है मुझे कि जा तेरा प्रतिव्रता धर्म अटल रहे। वो मेरी एक रात की भक्ति। कन्या जी बाजी उल्टे जमाने करने कर वो चौथारी व्रत वो त्याड़े भी झूठ गलाना। जे तू जा रहा सुकंदा तो हर सकंद ये 15 संवारा दगरी पत्री उम्र बदल है। फेरी दूध लेना लोटे अंदर से शिव जी दिया पिंडिया पर लटना मैं खसमो दे पीने से तक रहूंगा प्यारा। हमारी भाभी ने कितना ना जो पीछे व्रत में बोले भाभी व्रत की जो कितना तो देवरा मैंने सुट्टा है लाल और कुछ नहीं है। आपको छोटू बूट का सुना है क्या लिखिए मंगरा कैसे लग रहा गाँव में श्री सेवा करने गो अभी लग रहा था कहना जा तो लेकिन खरी उम्र बदलने पर यार निर्मल चोड़ा भैन सानी गुरमुख बोल सुनवाना सत की चेली पैन गले में फिर भैया मजे मजे ने हटाना। फिर क्या लिखा संतों ने? ये कर्म का जोड़ा धर्म की मुद्रा शांति नीर पलाना शांति नीर पलाना। ये कर्म का जोड़ा धर्म की मुद्रा शांति नीर पलाना शांति नीर पलाना। लेकी पति को संग में लेके लेकी पति को संग में लेके दुख दूर हटाना बिराना दागे ना लगाना हरे हरे दागे ना लगाना दागे ना लगाना। यारे वही का बिना कभी कने जाना दागे ना लगाना। कर्मों का चोला ये धर्म की है मुद्रा, इसमें शांति नीर पलाना नेकी बदी को संग में लेके बाया फिर सुख दुख दूर हटाना। इस पिंजरे नो दाग ना लगाना। आगे क्या लिखा है? ये ज्ञान का बटुआ भर में ध्यान दे सद्गुरु नीर पलाना समाधि लगाना। ज्ञान का बटुआ भर में ध्यान दे सद्गुरु नीर पलाना समाधि लगाना। गुरु शब्द का लेके आखरा
बड़ी आना आगम निगम दो पंथ जगत में आने और जाने के रास्ते बोल सच्चे दरबार की कई बार जन्म ले रहे हैं कई बार मर रहे हैं कई बार जन्म ले रहे हैं कई बार मर रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और फिर से 84 के चक्कर में पड़ रहे हैं आगम निगम दो पंथ जगत में मुश्किल कदम उठाना कहे कबीरा सुन भाई साधु फिर भैया मजे मजे ने गाना बोल सच्चे दरबार की शब्द निर्माण की अब अपने मात पिता गुरु महाराज की क्या नाम है तुम्हारा